हेलो बच्चों, आज हम ग्रेविटेशन में अगर हम h ऊंचाई पे जाएं या पृथ्वी के h गहराई तक जाएं तो g की वैल्यू पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसका आज हम डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है जिसका ये मास m है और ये रेडियस आपकी r हो गई। यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों, इस सरफेस पे m मास का कोई पार्टिकल है या बॉडी है। तो बच्चों न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। और न्यूटन के सेकंड लॉ से होता है F बराबर mg। तो दोनों वैल्यू क्या है, फोर्स की है, तो ये हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। तो एम एम आपका बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर g की वैल्यू क्या होगी, g इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों हम क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन ये है कि मान लेते हैं कि पार्टिकल को हम यहाँ पे h ऊंचाई तक ले गए, ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, h हो गई, और ये आपकी रेडियस होगी, ये मास ऑफ अर्थ हो गया, ये रेडियस आपकी क्या होगी, आर ई होगी अर्थ की। तो यहाँ पे बच्चों टोटल डिस्टेंस आप देख सकते हैं क्या हो जाएगी, आर ई प्लस एच हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अगर जी डैश की वैल्यू निकालें, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालें, तो उसको मान लेते हैं हम लोग जी डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी डैश की वैल्यू बच्चों क्या होगी, यहाँ पे जी डैश की वैल्यू होगी जी एम ई एम अपॉन ये हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ये डिस्टेंस आर ई प्लस एच हो जाएगी। ये आपकी इक्वेशन आपकी हो गई सेकंड। अब बच्चों क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे आपस में। तो ये हो जाएगा g अपॉन जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये उलट जाएगा, तो हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर और ये हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम ई। ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो आपको मिलेगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा और ये होएगा आपका जी अपॉन जी डैश। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी इक्वल टू जी डैश आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको जी डैश की वैल्यू चाहिए, तो हम जी डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं जी अपॉन आर ई प्लस एच आर ई का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ से हम जी अपॉन आर ई हम स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका आर ई स्क्वायर नीचे वाला मिल जाएगा
तो यहाँ पे आर ले लेंगे तो एच बाई आर ही बचेगा। तो बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी अपॉन एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए बच्चों हम लोग मान लेते हैं कि जो एच की वैल्यू है आर ई के बराबर है, तो अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो जी डैश इक्वल टू ये हो जाएगा एच अपॉन आर ई स्क्वायर हो जाएगा, मतलब जी अपॉन ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये आपका आ जाएगा g/4। तो जो आपकी जी डैश की वैल्यू है g/4 हो जा रही है, मतलब जो आपकी g की वैल्यू है उसकी 1/4 हो जा रही है। तो इससे ये सिद्ध होता है बच्चों कि g की वैल्यू क्या होगी, g डैश से बड़ी होगी। तो बच्चों इससे ये भी सिद्ध होता है कि h ऊंचाई पे जाने पर g की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी के अंदर h गहराई तक हम जाएंगे तो g की वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा। तब तक जो मैंने आपको बताया है इसको पढ़िए, समझिए और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे मैं आपको अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू।